क्या हमसे नजर मिलाएंगे और झूठा इंसाफ करने वाले क्या मुझको गले लगाएंगे? आपका इंसाफ वो भगवान करेगा, रजत भगवान करेगा। मैंने सुना है कि मेरा एक छोटा भाई है माँ, वो कहाँ है माँ? मेरे भाई मेरे भाई मेरी नानी मम्मी पापा को कभी मेरी कमी महसूस मत होने देना। भगवान ने आज हमें ऐसे मोड़ पर मिलाया कि मैं तुझसे कुछ कह भी ना सका। मम्मी पापा को कभी मेरी कमी महसूस न। नहीं मेरे लाल, तेरी कभी कोई नहीं पूरा कर सकता बेटा, कोई नहीं, कोई नहीं। आज 18 वर्षों से पागलों की बात गली बाजार मोहल्ले में भागता रहा। जिसके भी दरवाजे जाता था लोग लाठी डंडे से मारकर भगा देते थे माँ। आज माँ मुझे बहुत नींद आ रही है माँ। मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंचल में सुला ले माँ। तुझे कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। पापा मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है माँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है पापा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है माँ। को किया में रख लूं सहेज के। रख लूं सहेज के, कह लूं जन्मवा पाई सरसू कितने जिके। कैसे गिलाई पापा के दिलऊ पिकारी बा। रोवा रोवा माई हो तो हार करत मैंने तो गोली उस शर्मजादे प्रदीप को मारा था। बीच में साला दीपक आ गया, गोली उसके सीने में दफन हो गई और ये तो साला मर गया रे। तो तुम्हारी गलती थोड़ी है, सारी गलती गोली की है। रामबली हम लोग प्रदीप को मारना। खैर छोड़, जो हुआ सो ठीक है हुआ। अब भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान इस ससुर की आत्मा को शांति दे। बिजली, सबसे पहले मेरे बेटे दीपक की लाश को हमारे बंगले तक पहुंचा दिया गया। पहुंचा दिया गया। मेरे लाल, तू कहाँ छोड़ के मुझे चला गया? माई के छोड़ काहे चल गईला ललानवा। माई के छोड़ काहे चल गईला ललानवा। माई के छोड़ काहे चल गईला ललानवा। तोरे
देख लिया महाराज, मैं उस दिन रात आपसे मिन्नतें करता रहा कि मैंने उस लड़के और उसके पिता का खून नहीं किया है, लेकिन इस रामजादे राघव सिंह के कहने पर आपने मुझे आजीवन कारावास की सजा सुना दिया। और आज उसी का नतीजा है कि रामजादे राघव सिंह गिरीवालों से निकली हुई गोली मेरे बेटे दीपक के सीने में दफन हो गई और वो मुझे इस दुनिया में अकेला तड़पने के लिए छोड़कर इस दुनिया से चला गया। महाराज, इस दुनिया से चला गया। सेनापति उत्तम सिंह, ये हरामजादा सबूत पेश करता गया। हम मजबूर हो गए थे, हमें क्या मालूम ये सब चाल महामंत्री राघव सिंह की है। आज हमें हकीकत मालूम हुआ कि ये सब चाल महामंत्री राघव सिंह की है। आपके साथ और आपके बेटे के साथ झूठा इंसाफ हुआ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। हमने कोई गुनाह नहीं किया, ना ही हमारे बेटे दीपक ने कोई गुनाह किया था। गुनाह इन दोनों ने किया है। और आज मैं देखूंगा कि सूरजगढ़ भरेरा दरबार में इन हरामजादों को कौन सी सजा मुकर्रर की जाती है। महाराज, कौन सी सजा? सेनापति उत्तम सिंह, इन हरामजादों को तो हम सजा अवश्य सुनाएंगे। वाह वाह महामंत्री राघव सिंह, आज तक जो भी इंसाफ कराए सब झूठे कराए। अरे नहीं हुजूर, आपके शाही दरबार में मंत्री के पद पर तैनात हुए 25 वर्ष गुजर गए और इसको सिपाही के पद पर तैनात हुए। आज तक हम दोनों ने कोई ऐसा गलत काम किया ही नहीं और न ही झूठ बोला है राजन, क्योंकि हम दोनों जैसा परोपकारी इंसान अगर चिराग लेकर ढूंढोगे तो इस सूरजगढ़ की धरती पर हमारे दोनों सिवा के अलावा किसी और को नहीं पाओगे। महाराज पहली गलती है, ये यहाँ के महाराज बनना चाहते हैं और हम यहाँ के मंत्री। अच्छा, बहुत अच्छी सोच रखा है सेनापति उत्तम सिंह। ये हरामजादा यहाँ का महाराज बनना चाहता है और वो इसका दाहिना अंग करवानो ये यहाँ का मंत्री बनना चाहता है। थोड़ा इनकी स्वागत करो, उसी बात में देखा जाएगा। सिपाही महाबली, पहले अपने साथी रामबली को आजाद करो, इन्हें यहाँ का मंत्री बना देता हूँ। इधर आ, इधर आ। सारे महाराज को इस दुनिया से मिटाकर इधर राघव सिंह को यहाँ का सम्राट। साहब, हमारी गलती नहीं है, हमारी लोगों को कोई गलती नहीं है। हम लोग उस प्रदीप को मारना चाहते थे, लेकिन बीच में दीपक आ गया। प्रदीप कौन है जानते हैं? तुम्हारा बेटा है। हरामजादो, चाहे इस कान को पकड़ो चाहे उस कान को, क्योंकि दीपक मेरा बड़ा बेटा और प्रदीप मेरा छोटा बेटा। महाबलिया, राघव सिंह क्या तो क्या करी खोल। राघव सिंह, आखिर मेरे परिवार से तेरी दुश्मनी क्या थी जो कि तू मेरे परिवार को दुनिया। अरे बड़े भैया प्रणाम। बड़े भैया, जो कुछ हो गया उसे सपना समझकर भूल जाओ और मुझे अपना छोटा भाई समझकर एक बार सीने से लगा लो मेरे भ्राता। तुझे अपने सीने से लगा लो। हरामजादे राघव सिंह, साले कुत्ते, तुझे सीने से तो ये उत्तम सिंह साले अपने चरणों भी नहीं छूने देगा। हरामजादी, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। राघव सिंह आज कह रहा है कि मुझे माफ कर दो, और उस दिन भरेरा दरबार में क्या कह रहा था कि हरामजादे उत्तम सिंह का छिछोरा बेटा।
राघव सिंह बड़े भैया अब मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती दोबारा करने लायक तुझे छोड़ूंगा नहीं हरामजादी। राघव सिंह सिपाही महाबली, इसके बदल पर साले कपड़े नहीं रहने चाहिए। नहीं इधर आ रहा, इधर आ। राघव सिंह के बदल पर साले पकड़ साले, अंदर पकड़। और इसके बदल पर साले कपड़े रहे तो पीछे साले पिछवाड़े में अंदर कर दूंगा। ध्यान रखो। हमका न मारो साहब, इनका हम कहो, इनका हम कपड़ा उतार के हम इनका नौहा धोआ कम से कम 150 हंटर मार साले की। मार। 150 तबो कम है। कहाँ तक सही पई हो? अबे मैं तो तेरा महाराज हूँ, हैं? मैं तेरा महाराज हूँ। मरवई हो कि नहीं? हैं? मुझे प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस नहीं भाई, हमेशा तुम मारत रहे हो तो हम सहत रहे नहीं। तुम्हें मरवाने की आदत है, मुझे तो मरवाने की आदत नहीं तो है। एक दही मरवा के देखो ना, एक दही मरवा लियो। नहीं, बहुत दर्द होगा राम दर्द बली। ना हो, एक आध दही दर्द हो, फिर बार बार खुदे कहियो और फिर घाटा पड़ जाइए शरीर में। चलो कपड़ा उतारो, कपड़ा उतारो। अरे धुलैया होने वाली है ए ठाकुर छाहा। राम बली यार, मैं तेरा होने वाला महाराज हूँ। महाराज जैसी तैसी। अरे धुलैया होने वाली है, अरे हुरैया होने वाली है, अरे ठाकुर कपड़ा दियो उतार, हुरैया होने वाली है। ठाकुर जूता दियो उतार, हुरैया होने वाली है। ठाकुर जूता दियो। हुरैया होने वाली है। अरे माफ कर दे। हुरैया होने वाली है। ठाकुर यही का दियो उतार, हुरैया होने वाली है। ठाकुर यही का दियो। हुरैया होने वाली है, हुरैया होने वाली है। ठाकुर खोपड़ी दियो घोटाए, हुरैया होने वाली है। क्या बे? साले नीचे का वस्त्र क्यों उतार रहा है बे? नीचे का ना है, तब कहाँ का साले? बीचे का यार। सिर्फ ऊपर के वस्त्र उतार रहा है हरामजादी। राघव सिंह, इस सूरतगढ़ की धरती से मिटने के लिए तैयार हो जा। अरे नहीं बड़े भैया, मुझे माफ कर दो। जिस तरह योगी ने जानवरों को आजाद कर दिया है, उसी तरह मुझे आजाद कर दो। अब हम जानवरों के साथ सिटियाबाजी। साले
हरामजादी, तेरे जैसे कुत्तों को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, और मैं तेरे जैसे कुत्तों को इस दुनिया में जीने नहीं दूंगा। हरामजादू, हम लोग कभी मरे नहीं है। मर के देखो आज कितना मजा आता है। मरने के बाद तुम्हें हम साले मूड़ी गोली बेटी, तुमने आने में बहुत देर कर दी पुत्री। सेनापति उत्तम सिंह की रिवॉल्वर की निकली गोली मेरे सीने में दफन हो गई है पुत्री। अब मैं नहीं बचूंगा। मेरे मरने का गम मत करना बेटी, क्योंकि मुझ जैसा पापी इस सूरतगढ़ की धरती पर कोई और नहीं होगा बेटी, कोई और नहीं होगा। सेनापति उत्तम सिंह, हमारे तुम्हारे बीच जो नफरत, जो दुश्मनी है, मेरे मर जाने के बाद उसे खत्म कर देना। मेरी दुश्मनी का बदला मेरी बेटी प्रिया से कभी मत लेना, क्योंकि मेरी बेटी प्रिया ने तुम्हारे बेटे प्रदीप को इसने अपना जीवन साथी चुन लिया है। जा बेटी, खुदा तेरी हिफाजत करेगा। जा। मैं तेरे जैसा कमीना नहीं कि तेरी दुश्मनी का बदला तेरी बेटी प्रिया से चुकता करूं। अगर ये मेरे बेटे प्रदीप से मोहब्बत करती है तो मेरी बेटी और बहू दोनों बनकर रहेगी। बेटे प्रदीप अलग करो इससे। हरामजादे। दादी जाइत है। दादा बार बार बनवाए जायो। दादी सब बिफे के दुरैया चबू आवत तुम बुद्ध के चबू आज दिहो। राघव सिंह की बेटी अकेली रह गई है, और मैं चाहता हूँ कि राघव सिंह की बेटी के साथ प्रदीप की शादी कर दिया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, जैसी आप। आओ बच्चों, मेरे पास आओ। आओ हम दीपक का अंतिम संस्कार करके आपके बेटे प्रदीप का तिलक कर देते हैं। आइए भगवान का गुण गाते हुए हम लोग राजमहल में चलते हैं। क्यों नहीं मां? हेलो, अब देखिए मैडम जी, अब देखिए बारात क्यों वापसी में आई हो। अब सुबह का समय हो गया।